जगन्नाथपुरी, वो पवित्र तीर्थ जहां समुद्र की लहरें हर पल भगवान जगन्नाथ के चरणों को प्रणाम करती हैं। वहां एक भक्त का जीवन सूर्य की तरह दमकता था। उस भक्त का नाम था माधव दास। माधव दास जी कोई साधारण साधु नहीं थे। उनकी भक्ति की सुगंध पूरे पुरी में चंदन की तरह फैली थी। उनकी आयु 50 के आसपास थी, किंतु उनके चेहरे पर एक ऐसी आध्यात्मिक ज्योति थी कि लोग उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते। उनका शरीर दुबला पतला था, क्योंकि वे केवल ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करते थे। सादे सफेद वस्त्र, एक धोती और एक चादर उनके शरीर को ढकते थे, जो हमेशा स्वच्छ और सुगंधित रहते। उनके लंबे सफेद बाल और शांत मुस्कान उनके भक्ति भाव को और गहरा करते थे। माधव दास जी का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो पुरी से कुछ दूरी पर एक छोटे से गांव में रहता था। उनके पिता एक पंडित थे जो वेद पुराण पढ़ाते थे। माता एक गृहिणी थी जिनका जीवन भक्ति और सेवा में बीतता था। माधव बचपन से ही शांत और विचारशील थे। जब वे 5 वर्ष के थे, उनकी माता उन्हें मंदिर ले जाती, जहां वे घंटों तक जगन्नाथ जी की मूर्ति को निहारते। उनकी माता कहती, माधव, ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में बसते हैं। यह बात माधव के मन में गहरे उतर गई। 10 वर्ष की आयु में उनके गांव में एक साधु आए। साधु ने जगन्नाथ जी की लीलाओं के बारे में बताया, कैसे ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ बालक की तरह खेलते हैं, कैसे वे भूखे भक्त को भोजन देते हैं। साधु की बातें सुनकर माधव के बाल मन में ठाकुर जी के प्रति प्रेम जागा। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। उनके पिता ने बहुत समझाया, माधव तुम अभी छोटे हो, संसार को समझो। किंतु माधव बोले, पिताजी मेरा संसार तो ठाकुर जी हैं। माता ने आंसुओं के साथ विदा दी, बोली, जा बेटा, ठाकुर जी की सेवा कर। पुरी पहुंचकर माधव दास जी ने मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया बनाई। कुटिया सादगी का प्रतीक थी। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और एक छोटा सा तुलसी का पौधा। उनकी दिनचर्या अनुशासित थी। प्रभात में वे समुद्र तट पर स्नान करते, फिर मंदिर पहुंचकर घंटों तक जगन्नाथ जी के दर्शन करते। उनकी आंखें ठाकुर जी के सांवले बड़े बड़े नेत्रों पर टिकी रहती। वे भजन गाते, जिसमें ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन होता। पुरी के लोग उनकी भक्ति से अभिभूत थे। जब वे सुबह मंदिर की ओर जाते, रास्ते में लोग उनके चरण छूते, जय हो माधव दास जी कहकर उनको प्रणाम करते। बाजार में दुकानदार उन्हें फल, फूल और मिठाई भेंट करते। बच्चे उनके पीछे दौड़ते, उनके भजनों को गुनगुनाते। किंतु यह सम्मान माधव दास जी को असहज करता। एक सच्चा भक्त कभी अपनी प्रशंसा नहीं चाहता, वो तो केवल भगवान की सेवा में मगन रहना चाहता है। एक संध्या जब वे अपनी कुटिया में ध्यान कर रहे थे, बाहर से आवाजें आईं, माधव दास जी की जय। वे बाहर आए तो देखा कि एक समूह हाथों में फूलों की मालाएं लिए उनके द्वार पर खड़ा है। एक युवा भक्त ने कहा, बाबा, आपके भजन सुनकर हमारा मन शांत होता है। आप हमारे लिए संत हैं। माधव दास जी ने विनम्रता से कहा, भाइयों, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं तो केवल ठाकुर जी का दास हूं। यह सम्मान मुझे नहीं चाहिए। पूजा तो केवल जगन्नाथ जी की होनी चाहिए। किंतु लोग नहीं माने। एक बुजुर्ग बोला, बाबा, आपकी भक्ति हमें प्रेरित करती है। आपके दर्शन से हमारा जीवन धन्य होता है। माधव दास जी का मन व्यथित हो गया। वे सोचने लगे, यह सम्मान मुझे मेरे पद से भटका रहा है। लोग मुझे पूजने लगे हैं, जबकि पूजा तो केवल ठाकुर जी की होनी चाहिए। उस रात कुटिया में बैठे उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की, प्रभु, मुझे ये वैभव नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी सेवा चाहिए। मुझे मार्ग दिखाएं। रात में उन्हें स्वप्न आया। स्वप्न में जगन्नाथ जी ने कहा, माधव, सच्चा भक्त वो है जो हर परिस्थिति में मेरे प्रति समर्पित रहे। तुझे जो असहज कर रहा है उससे दूर जा। मेरे लिए तेरा सादा हृदय ही पर्याप्त है। माधव दास जी रोजाना प्रसाद ग्रहण करने एक धनी व्यक्ति हरिनारायण के घर जाते थे। हरिनारायण एक समृद्ध व्यापारी था, जिसका हृदय भक्ति से भरा था। वो माधव दास जी का स्वागत एक राजा की तरह करता, घर को फूलों से सजाता, नए नए व्यंजन बनवाता और स्वयं उनके सामने बैठकर उनकी सेवा करता।
हरिनारायण की पत्नी सुमति और उनके बच्चे भी माधवदास जी को पूछते थे। हर दिन नए व्यंजन बनते, खीर पूड़ी, तरह तरह की सब्जियां और मिठाइयां। सुमति हर बार पूछती, बाबा भोजन कैसा रहा? माधवदास जी सदा मुस्कुराकर कहते, मैया सब ठाकुर जी की कृपा है। किंतु ये वैभव माधवदास जी को बोझ लगता। वे सोचते, ये सम्मान मेरी भक्ति में बाधा बन रहा है। ठाकुर जी मुझे केवल आपका सादा प्रसाद चाहिए। एक दिन प्रसाद ग्रहण करने के बाद उन्होंने हरिनारायण से कहा, भाई तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं है, किंतु यह वैभव मुझे असहज करता है। कल से मैं यहां नहीं आऊंगा। हरिनारायण के नेत्रों में आंसू आ गए। वो बोला, बाबा क्या हमारी सेवा में कोई त्रुटि हुई है? हमने तो आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुमति भी रोते हुए बोली, बाबा हम आपके लिए क्या करें? माधवदास जी मुस्कुराए, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, किंतु मुझे सादगी चाहिए। यह सम्मान मेरे लिए बोझ बन रहा है। मेरे लिए ठाकुर जी का प्रसाद ही पर्याप्त है, चाहे वो साधारण हो। हरिनारायण और सुमति ने बहुत आग्रह किया, लेकिन माधवदास जी का निश्चय पक्का था। अगले दिन वे पुरी की गलियों में भटकने लगे। वे एक ऐसा स्थान ढूंढ रहे थे जहां कोई वैभव ना हो, केवल सादा प्रसाद मिले। घूमते घूमते वे एक सकरी गली में पहुंचे। वहां एक छोटा सा मटमैला घर था, जिसमें एक बूढ़ी मैया रहती थी। उसका नाम था कालिंदी, किंतु मोहल्ले वाले उसे चिड़चिड़ी मैया कहते थे, क्योंकि वो बड़ी तीखी थी। वो पड़ोसियों से झगड़ती, कभी गाली देती, कभी उल्टा सीधा बोलती। बच्चे उसके घर के पास से डरकर गुजरते और बड़े बुजुर्ग उससे दूरी बनाए रखते। कालिंदी का इतिहास भी अनोखा था। वो एक विधवा थी जो अकेले रहती थी। जवानी में वो सुंदर और हंसमुख थी, किंतु पति की मृत्यु और जीवन की कठिनाइयों ने उसे कटु बना दिया था। वो अपने दुखों को गुस्से में व्यक्त करती थी। मोहल्ले वाले कहते, कालिंदी मैया का दिल पत्थर का है। किंतु माधवदास जी को लगा कि यह स्थान उनके लिए उत्तम है। उन्होंने सोचा, यहां कोई सम्मान नहीं मिलेगा, केवल भिक्षा मिलेगी। शायद यही ठाकुर जी की इच्छा है। शाम को माधवदास जी कालिंदी मैया के द्वार पर पहुंचे। मैया बाहर आई और बोली, क्या चाहिए बाबा? उसका स्वर तीखा था, जैसे वो किसी से झगड़ा करने को तैयार हो। माधवदास जी ने नम्रता से कहा, मैया मैं माधवदास हूं, प्रसाद ग्रहण करने आया हूं। मैया चौंकी। उसने पुरी में माधवदास जी की भक्ति के किस्से सुने थे। वो बोली, अरे आप वो बड़े संत हैं जिनके चर्चे पूरी पुरी में हैं। मेरे जैसे गरीब के घर कैसे? माधवदास जी बोले, मैया भक्त की नजर में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, मुझे तो केवल भोजन दो। मैया ने सोचा, चलो संत है, कुछ तो बना दूं। उसने सादा भोजन, रोटी और साग बनाया और दे दिया। भोजन सादा था, रोटियां थोड़ी सख्त थीं और साग में स्वाद की कमी थी। माधवदास जी ने बड़े प्रेम से ग्रहण किया। वे बोले, मैया बहुत स्वादिष्ट, ठाकुर जी की कृपा है। मैया को अजीब लगा। वो सोचने लगी, इनके लिए तो सादा भोजन भी स्वादिष्ट है, शायद ये सचमुच बड़े संत हैं। अगले दिन माधवदास जी फिर आए। मैया को अजीब लगा। वो सोचने लगी, कल का भोजन स्वादिष्ट रहा होगा, इसलिए फिर आए हैं। आज जानबूझकर खराब बनाऊंगी, शायद कल ना आए। उसने रोटी में नमक ज्यादा डाला, साग में मिर्च की मात्रा बढ़ा दी। भोजन परोसते समय वो चुपके से मुस्कुराई, सोचकर कि अब ये बाबा शिकायत करेंगे। माधवदास जी ने खाया और मुस्कुराकर बोले, मैया बहुत स्वादिष्ट, कल से भी बेहतर। मैया हैरान रह गई। वो सोचने लगी, इनका स्वाद कैसा है? इतना नमक मिर्च खाकर भी तारीफ कर रहे हैं। तीसरे दिन मैया ने और चाल चली। उसने नमक और मसाले बिल्कुल नहीं डाले, सादा बेस्वाद भोजन परोसा। माधवदास जी ने फिर खाया और कहा, मैया हर दिन नया स्वाद मिल रहा है, बड़ा आनंद आया। मैया परेशान हो गई। वो सोचने लगी, ये रोज आएंगे तो मेरा क्या हाल होगा, इनसे कैसे छुटकारा पाऊं। उसने मन में ठान लिया कि अगले दिन ऐसा कुछ करेगी कि माधवदास जी दोबारा ना आए। चौथे दिन मैया पोंछा लगा रही थी। माधवदास जी आए और बोले, मैया भिक्षा दो। मैया का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो चिल्लाई, रोज रोज भिक्षा, जरूरी थोड़ी ही अन्न देना। माधवदास जी शांत रहे, बोले, मैया कुछ भी चलेगा, भिक्षा तो भिक्षा है। मैया ने गुस्से में गीला पोंछा उठाकर फेंक दिया,
ले ये भिक्षा। माधवदास जी ने पोंछा उठाया, उसे हृदय से लगाया और बोले, मैया ये भी ठाकुर जी की कृपा है। फिर चुपचाप चले गए। माधवदास जी अपनी कुटिया लौटे। उनके मन में एक ही विचार था, हर भिक्षा ठाकुर जी को अर्पित करनी है। लेकिन पोंछा? वे सोचने लगे, ठाकुर जी ये भी आपकी देन है, परंतु इसे कैसे अर्पित करूं? उन्होंने पोंछा तेज धूप में सुखाया, फिर उसके धागे निकाले, एक बत्ती बनाई और उसे घी में डुबोकर मंदिर में जगन्नाथ जी की आरती की। जैसे ही बत्ती जली, मंदिर में एक अनोखी ज्योति फैली। पुजारी हैरान थे। जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए, मानो वे कह रहे हों, माधव तुम्हारी भक्ति मेरे हृदय को छू गई। पुजारी ने पूछा, बाबा आज की आरती में कुछ खास है? ठाकुर जी इतने भावुक क्यों हैं? माधवदास जी बोले, ये सब ठाकुर जी की लीला है, मैं तो केवल उनका दास हूं। लेकिन उनके मन में ठाकुर जी की वो सजल मुस्कान थी जो उनकी भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण थी। उस रात मंदिर में भक्तों की भीड़ थी। सभी चर्चा कर रहे थे कि माधवदास जी की आरती में कुछ चमत्कार था, किंतु माधवदास जी चुप रहे। वे जानते थे कि यह सब ठाकुर जी की कृपा थी। कालिंदी मैया को भी इस घटना की खबर मिली। मोहल्ले वाले उसके पास आए और बोले, मैया तुमने तो माधवदास जी को पोंछा दे दिया और उन्होंने उससे ठाकुर जी की आरती की। मैया का मन पश्चाताप से भर गया। वो सोचने लगी, मैंने संत का अपमान किया। अगले दिन वो माधवदास जी की कुटिया पहुंची और उनके चरणों में गिर पड़ी। बोली, बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा अपमान किया। माधवदास जी ने उसे उठाया और कहा, मैया तुमने जो दिया वो ठाकुर जी की भेंट बन गया, इसमें अपमान कहां? सब उनकी लीला है। मैया की आंखों में आंसू थे। उस दिन से उसका स्वभाव बदल गया। वो धीरे धीरे मोहल्ले में प्रेम और दया से व्यवहार करने लगी। एक दिन मंदिर में ध्यान करते हुए माधवदास जी को वृंदावन की याद आई। उन्होंने सुना था कि वृंदावन में भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं जीवंत हैं। राधा रानी का प्रेम वहां के हर कण में बिखरा है। वे ठाकुर जी से बोले, प्रभु मैं आपकी पुरी की लीला देख चुका, अब वृंदावन की लीला देखना चाहता हूं। जगन्नाथ जी उनके अंतर मन में बोले, माधव वृंदावन जाना अच्छा है, किंतु तुम्हारे बिना मेरा मन कैसे लगेगा? मैं रोज तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा करता हूं। माधवदास जी हंसे, ठाकुर जी 6 महीने का समय लगेगा, आप विरह सह लो, मैं लौट आऊंगा। जगन्नाथ जी के नेत्रों से अश्रु टपके। वे बोले, माधव तुम्हारे बिना यह मंदिर सूना होगा, फिर भी वृंदावन जाना चाहिए। माधवदास जी ने समझाया, प्रभु मैं जल्दी लौटूंगा, रोइए मत। लेकिन जगन्नाथ जी का मन नहीं माना। वे बोले, माधव हमें भी साथ ले चलो। माधवदास जी चौंके, ठाकुर जी आप भारी हो और आपकी भूख, दिन में 7 बार भोजन करते हो, मैं कैसे संभालूंगा? ठाकुर जी हंसे, हम हल्के हो जाएंगे, भूख की चिंता मत करो, व्रत कर लेंगे। माधवदास जी ने कहा, पूरी पूरी मेरे पीछे दौड़ेगी, पुजारी मुझे मार डालेंगे। लेकिन ठाकुर जी अड़े रहे। आखिर माधवदास जी ने यात्रा शुरू की। उस दिन पुरी में घनघोर बारिश हुई, मानो जगन्नाथ जी रो रहे हों। माधवदास जी के पास केवल एक लोटा और चादर थी। वे पैदल चले। पहले 2 दिन ठीक गुजरे। माधवदास जी रात में वृक्षों तले सोते, नदियों में स्नान करते, किंतु तीसरे दिन सुबह उठते ही उन्हें इतनी तीव्र भूख लगी कि वे व्याकुल हो गए। वो सोच रहे थे, जीवन में कभी इतनी भूख नहीं लगी, आज ये क्या हो रहा है? वो एक गांव में पहुंचे और एक मैया के द्वार पर दस्तक दी। बोले, मैया मुझे भूख लगी है, कुछ दो। मैया ने रोटी साग और दाल दी। माधवदास जी इतनी जल्दी जल्दी खाने लगे कि मैया बोली, बाबा धीरे खाओ और बगल में इस बालक को भी दो। माधवदास जी चौंके, कौन बालक? मैया बोली, अरे ये सांवला बड़े नेत्रों वाला बालक। माधवदास जी समझ गए जगन्नाथ जी साथ हैं। वे हंसे, ठाकुर जी ये आपकी भूख थी? ठाकुर जी बोले, माधव हम संग हैं, वृंदावन चलेंगे। इसके बाद माधवदास जी को दिन में कई बार भोजन करना पड़ा, क्योंकि ठाकुर जी को बार बार भूख लगती थी। पुरी से वृंदावन की यात्रा लंबी थी। जंगल, नदियां, पहाड़ पार करने थे। एक दिन जंगल में डाकू मिले। डाकू बोले, सब दे दो। माधवदास जी बोले, मेरे पास केवल ठाकुर जी हैं। डाकू हंसे, लेकिन तभी एक तेज प्रकाश हुआ और डाकू डरकर भाग गए।
माधव दास जी ने ठाकुर जी को धन्यवाद दिया। एक नदी पार करते समय बाढ़ आई। माधव दास जी बहने लगे, लेकिन एक अदृश्य हाथ ने उन्हें पकड़ा। वे किनारे पहुंचे, कोई नहीं दिखा। ठाकुर जी बोले, माधव, हम हैं ना। रास्ते में कई गांवों में रुके। एक गांव में एक गरीब परिवार ने उन्हें शरण दी। उनकी बेटी बीमार थी। माधव दास जी ने ठाकुर जी का स्मरण किया और बेटी ठीक हो गई। लोग बोले, आप सिद्ध पुरुष हैं। माधव दास जी बोले, ये सब ठाकुर जी की कृपा है। महीनों बाद वे वृंदावन पहुंचे। पहले यमुना स्नान किया, भूख लगी तो चने खाए, फिर मंदिरों के दर्शन शुरू किए। निधिवन पहुंचे, जहां बाके बिहारी विराजते हैं। स्वामी हरिदास जी वहां सेवा कर रहे थे। माधव दास जी दर्शनार्थियों में बैठे थे। तभी स्वामी जी बाहर आए और बोले, माधव दास कौन है? माधव दास जी बोले, मैं हूं। स्वामी जी बोले, बिहारी जी ने बताया कि तुम जगन्नाथपुरी से आए हो। माधव दास जी भाव विभोर होकर बोले, बिहारी जी मुझे जानते हैं? स्वामी जी बोले, बिहारी जी ने कहा कि माधव ने हमें रूखे चने खिला दिए, मेरा पेट भर गया। ये सुनकर माधव दास जी रो पड़े। वे बिहारी जी के दर्शन को गए। वहां रास, गोवर्धन, राधा कुंड की लीला देखी। उन्होंने वृंदावन में महीनों बिताए, फिर पुरी लौटे। जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न हुए। माधव दास जी की भक्ति की कथा आज भी जीवंत है। दोस्तों, आशा है ये प्रसंग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।